बिल्ला और कुत्ते की अनोखी दोस्ती। सुनसान पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कचनपुर। यहाँ के लोग सादगी से भरा जीवन जीते थे। गांव के पास एक पुराना टूटा फूटा बंगला था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है दो अनोखे दोस्तों से, टॉमी, एक वफादार कुत्ता, और शेरू, एक चालाक बिल्ला। दोनों गांव के सबसे बड़े किसान रामलाल के पालतू थे। हालांकि बिल्लियाँ और कुत्ते आमतौर पर दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन टॉमी और शेरू की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक रहस्यमयी रात एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के घरों से दूध के बर्तन, अनाज की बोरियां और मुर्गियां गायब होने लगीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कर कौन रहा है। डर के मारे लोगों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। रामलाल को भी अपनी गायों के तबेले से दूध के बर्तन गायब होने की चिंता सताने लगी। उसने टॉमी और शेरू को रात के पहरे पर बिठा दिया। उस रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी टॉमी ने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। शेरू भी चौकन्ना हो गया। दोनों चुपचाप खलिहान की ओर बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि एक काली परछाई धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रही थी, और उसके हाथ में एक भारी बोरियां थी। हवेली का रहस्य टॉमी और शेरू ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे चुपके से हवेली की तरफ बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे पर जंग लगे थे, और वह धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों दंग रह गए। वहां गांव से चोरी किए गए सामान का ढेर लगा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात थी एक लंबी काली छाया जो एक कोने में खड़ी थी। अचानक वह परछाई हिलने लगी, और धीमे धीमे एक काला नकाबपोश आदमी बाहर आया। सच का खुलासा टॉमी भौंकने लगा, और शेरू अपने पंजे तेज करने लगा। नकाबपोश आदमी डर गया, लेकिन फिर उसने एक लंबा चाकू निकाल लिया। वह टॉमी पर वार करने ही वाला था कि शेरू ने छलांग लगाकर उसके चेहरे पर अपने नुकीले पंजे मार दिए। नकाबपोश दर्द से चिल्लाया और नीचे गिर पड़ा। इसी बीच टॉमी ने हवेली का दरवाज़ा जोर जोर से खुरचना शुरू किया, जिससे गांव के कुछ लोग जाग गए और वहां आ पहुंचे। गांव वालों ने नकाबपोश को पकड़ लिया। जब उसका नकाब हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वह कोई और नहीं, बल्कि गांव का ही लाला हरिराम था, जो दिखने में शरीफ लगता था, लेकिन रात में चोर बन जाता था। दोस्ती की मिसाल गांव वालों ने हरिराम को पुलिस के हवाले कर दिया। इस बहादुरी के लिए टॉमी और शेरू की खूब तारीफ हुई। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। रामलाल ने दोनों को गले लगाकर कहा, तुम दोनों सिर्फ पालतू जानवर नहीं, बल्कि हमारे परिवार के सच्चे रक्षक हो। उस दिन के बाद से गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन टॉमी और शेरू की दोस्ती की कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाने लगीं। बच्चों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। नाउ